पानीपत और रोटरी क्लब रेनबो 12वीं के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। यह प्रोग्राम 3 जुलाई दिन रविवार को शिवाजी स्टेडियम के पास हैश बैंक्वेट में आयोजित किया जा रहा है। प्रोग्राम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। यहाँ स्टूडेंट्स को फ्री करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, ये जैसे सर ने बोला कि आपका कोई गीता कॉलेज ने ये प्रोग्राम किया है, ये गीता यूनिवर्सिटी ने कोई प्रोग्राम नहीं किया। पहले तो सारे पत्रकार बंधुओं को ये मैं क्लियर कर दूं, ये प्रोग्राम सिर्फ रोटरी रेनबो और रोटरी क्लब पानीपत हमने प्रोग्राम किया है। एक हमारी क्लब बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एज अ रोटेरियन भी एक हमें बताया कि ऐसे हम काउंसलर्स बाहर से बुला के सारे बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं। इनमें इनका कोई अपना कोई निस्वार्थ नहीं है या फायदा नहीं है। ये तो एक मतलब और भी यूनिवर्सिटीज़ को हमारे क्लब की तरफ से एक मांग है, एक रिक्वेस्ट है कि और भी क्लब इनकी तरह ये एक अपना स्टेप आगे लें, बच्चों को जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं अवेयरनेस दें। बच्चों को आज की डेट में और किस चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस प्रॉपर हो जाए तो उसका करियर भी प्रॉपर बन जाता है। सारी चीज़ स्टार्ट होती है नींव से, नींव भी अच्छी होएगी, बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है और वो लाइन किसी और में चला जाता है। तो वो उस लाइन को समझते हुए, जैसे निशान जी ने अभी सारा क्लियर किया, उसी चीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये प्रोग्राम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो हो सकता है जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई पेरेंट्स साथ में आना चाहता है तो 1-to-1 काउंसलिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। किसी को ज़्यादा गाइडेंस देंगे और इसके बाद हमें पता लगेगा कि मतलब अगर हमारे को काउंसलर्स की और ज़रूरत है तो इसको कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोग्राम को। ये क्या नाम है? वरुण दुआ, रोटरी क्लब पानीपत IP। यह जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि 12वीं के बाद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या कोर्स करें, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या कैसे वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। जी मैंने बताया था कि जुलाई जो ना स्टार्ट हो चुका है, +2 के बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है। और +2 का जब भी बच्चा होता है तो सबसे उनकी समस्या होती है कि आगे क्या करें, क्या उनके पास ऐसी ऑप्शंस हैं जहाँ पे वो अपना करियर बना देते हैं। तो पिछले बहुत सालों से जो ना इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ। रोटरी के प्लेटफार्म पर हम ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि पानीपत के सभी बच्चों को एक्सपर्ट जो कैरियर वाले हैं तो वो आगे बताएं कि उनमें क्या टैलेंट है और वो क्या कर सकते हैं। तो बच्चों से ये नहीं फोर्स नहीं करेंगे, कोई भी बच्चे से पूछा जाएगा, देखा जाएगा कि उनका टैलेंट किस चीज़ में है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, वो आर्ट में एडमिशन ले लेते हैं, वो है उनका जो अंदर टैलेंट है वो साइंस का है, या साइंस में ले लेते हैं बस फिर वो आर्ट के फील्ड में। तो ये हमारे बच्चों का एक जो है ना देश के बच्चों का भविष्य सुधारने का हमारे तरफ से प्रयास है, और उम्मीद है कि पानीपत के बच्चे इसमें जो कैरियर लॉन्चर है उसमें जो ना फायदा उठाएंगे। नाम बता दीजिए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो स्टूडेंट्स को वो जानकारी देंगे जो आमतौर पर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। बड़ी रिक्वायरमेंट है, मैं भी एक फादर हूँ और कैरियर काउंसलिंग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि अभी सुमित जी ने कहा कि 12th का रिजल्ट आने वाला है, रमेश जी ने कहा कि 12th का रिजल्ट आने वाला है, और मैं पिछले कई दिनों शायद डेली 1 या 2 फ़ोन रिसीव करता हूँ कि बच्चे ने 12th कर लिया है, अब क्या करवाएं इसको, कॉमर्स करवाएं, कॉमर्स में BBA में एडमिशन कराएं, या भी उसको साइंस था उसको लॉ करवाएं, उसको होटल मैनेजमेंट करवाएं, किस फील्ड में लेके जाएं। तो ये सभी पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चे को कहाँ लेके जाएं, किस फील्ड में लेके। बच्चा कुछ कहता है, मदर कुछ कहेगी, ब्रदर कुछ कहेगा, फादर कुछ कहेगा, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स के लिए। इवन मैं कल सुमित जी से बात कर रहा हूँ, इनके बेटे ने भी 12th की है, तो हम उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या एडमिशन कहाँ करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो एज ए एजुकेशनिस्ट होने के नाते भी हमें भी प्रॉब्लम है कि कैरियर किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है और कहाँ अवेलेबल है। और मैंने जैसा कि अभी भी कहा कि CBSE ने भी एक मैंडेटरी कर दिया है कि आप 11-12 के अंदर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करें, उनको बताएं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करता हूं कि गीता यूनिवर्सिटी एक कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से एक है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1000 में सिर्फ 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। और गीता यूनिवर्सिटी उन 50 यूनिवर्सिटी में से एक है जो पहले साल में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर रही है। और अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर ड्राफ्ट है। एक बच्चे को ऑप्शंस मिल रही हैं
डिफरेंट फील्ड में जाने के लिए ऑप्शन मिल रही है। आज बच्चा सीमित नहीं है कि मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया और मेरे को मैथ्स पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता या मैं फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है। बच्चा किसी भी स्टेज पर जाके अपना कोर्स चेंज कर सकता है, करिकुलम चेंज कर सकता है और बच्चा अपने एक मेन प्रोग्राम के साथ साथ दूसरा प्रोग्राम भी अडॉप्ट कर सकता है। सपोज करो मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं उस कुकिंग के शौक को पूरा कर सकता हूँ। बीटेक करते हुए अगर मेरे कैंपस के अंदर होटल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है और मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, कुकिंग सीखना चाहता हूँ, पेरेंट्स ने जबरदस्ती कहा नहीं जी बीटेक करनी है, तो मैं उसके साथ साथ कुकिंग का कोर्स भी कर सकता हूँ। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन दी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ये सारा सिस्टम जो अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा सिस्टम है और उसी सिस्टम को हम पहले साल से अडॉप्ट कर रहे हैं, पहले साल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और गीता यूनिवर्सिटी अब ये जो कैरियर काउंसलिंग सेमिनार कर रही है, ये इसीलिए कर रही है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके कि क्या आने वाला समय है एजुकेशन का। आज हम एआई की बात कर रहे हैं, आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। आज हम ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या ट्रेडिशनल कॉलेज के अंदर बच्चे को 12th क्लास के बाद जब बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेता है, तो आज बच्चे को हम कंप्यूटर साइंस के अंदर लेथ मशीन चलाने सिखा रहे हैं, बच्चे को हम वेल्डिंग सिखा रहे हैं, कारपेंटर करना सिखा रहे हैं, बच्चे को हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस किए हैं या एज ए गीता यूनिवर्सिटी हम बच्चे को, अगर बच्चे ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही बच्चे को हम पाइथन सिखा रहे हैं, C++ सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, HTML सिखा रहे हैं। तो बच्चे को एक साल जो वेल्डिंग सीखने में, लेथ मशीन चलाने में वो टाइम ख़राब हो रहा था, वो टाइम अब ख़राब नहीं होगा। बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा ही हमारा उस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और अभी हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं कि बच्चा अगर बीटेक में एडमिशन लिया तो थर्ड ईयर के अंदर उसकी प्लेसमेंट करके देंगे, और बच्चे ने अगर BCA कर रहा है सेकंड ईयर में है तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से बच्चा कंपनी के अंदर जाके इंटर्नशिप करेगा और वहीं पर उसकी प्लेसमेंट होगी। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद प्लेटफॉर्म जो है वो रोटरी क्लब को क्यों चुना? देखिए, ये एक सोशल कॉज था सिस्टम के अंदर, और बीइंग रोटेरियन, मैं भी रोटेरियन हूँ और मेरा ब्रदर अंकुश भी रोटेरियन, हम दोनों रोटेरियन हैं। तो एक प्लेटफॉर्म, एक सोशल कॉज जो हमें एक प्रोजेक्ट मिला, जनरली रोटरी क्लब के अंदर मोस्टली हर रोटेरियन को एक होता है कि आप एक प्रोजेक्ट करें, तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला कि हम गीता यूनिवर्सिटी के माध्यम से रोटरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें रोटरी का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, रोटरी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग सेमिनार देने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए। निशांत बंसल।